मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बागपत से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां जयंत के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी सौगातें की, कई बड़ी घोषणा की है। यूनिवर्सिटी बनेगा जनता वैदिक कॉलेज, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। और जल्द ही किसानों के गन्ने का भुगतान भी कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत में कई बड़े ऐलान किए, जिसमें से पहला ऐलान था यूनिवर्सिटी बनेगा जनता वैदिक कॉलेज, और दूसरा ऐलान था कि किसानों के गन्ने का जो भुगतान है वो जल्द ही होगा, गन्ने का बकाया भुगतान जल्द होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ बागपत को कई सौगातें दी। और बागपत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो किसानों के गन्ने का जो बकाया भुगतान है वो कराया जाएगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही साथ टैबलेट भी वितरित किए और एक विशाल जनसभा को भी यहां उन्होंने संबोधित किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हैदर का रुख कर लेंगे। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत से कई घोषणाएं की है, तो क्या कुछ घोषणाएं उन्होंने वहां से की है? देखिए, बागपत के बहुत जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के मैदान में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। आज उन्होंने अपने पूरे संबोधन में सबसे पहले तो 351 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जो 300 से करीब परियोजनाएं हैं, जिसमें स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़क है, तमाम परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण किया। और खास बात ये रही है कि उन्होंने गन्ना किसानों को ये आश्वासन दिया कि जो बकाया गन्ना भुगतान है उसका जल्दी बकाया भुगतान कराया जाएगा, चाहे जो बकाया मिल मालिक है उनकी आरती जारी की जाए या चीनी को जब्त कर सरकार उस पर प्रशासक करके उस चीनी को बेचकर किसानों का बकाया भुगतान करे। दूसरा सबसे बड़ी उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जो जनता वैदिक कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक फाइल अपने कार्यालय में मंगवाई है। जी, लगातार बीजेपी पर जो है गन्ना भुगतान को लेकर दबाव बनाया जाता है, तो शायद क्योंकि 24 के चुनाव से पहले ये घोषणा बेहद अहम मानी जा रही है, और राजनीतिक मायने अगर हम इसके निकालें तो क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मायने ये है कि 2024 का चुनाव सीधा सिर पे खड़ा है, बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप सभी जानते हैं, जैसा कि ये गन्ने का बेल्ट माना जाता है, और गन्ने की बात ना हो और सीएम चले जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो बागपत के सांसद है डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री के सामने ये शिकायत रखी कि बकाया गन्ना भुगतान किसानों को नहीं हो रहा है, जिसमें किसान काफी परेशानी में है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये आश्वासन दिया है कि चीनी मिल की आरती जारी की जाएगी, और आरती के बाद भी अगर भुगतान नहीं होता तो बाकायदा चीनी को जब्त करके प्रशासन कर चीनी को बेचकर किसानों का बकाया भुगतान किया जाएगा। जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 24 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद अहम हो जाता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। एक और बागपत में, जो कि आरएलडी का गढ़ माना जाता है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, कई बड़ी घोषणाएं की, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, दोनों ही तबकों को रिझाने की पूरी कोशिश की। दूसरी ओर अगर हम सहारनपुर की बात करें, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लगातार खिलाड़ियों के जरिए 24 की जो जमीन है वो तराश रहे हैं, तो उन्होंने भी आज सहारनपुर में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वही आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी सहारनपुर पहुंचे थे। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो बड़े दिग्गज थे उनका जमावड़ा लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं क्योंकि 24 का चुनाव अब बेहद नजदीक है, महज 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है, और अब पूरी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक्टिव हो चुकी है और लोगों के बीच लगातार जाकर जो अपनी पार्टी की उपलब्धियां हैं उन्हें गिनवा रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। किसान हो या फिर नौजवान, दोनों को रिझाने की पूरी कोशिश यहाँ बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की जा रही है। अब देखना होगा कि 24 में कितना फायदा इसका मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि किसानों का गन्ना भुगतान का जो मुद्दा है वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठा है, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत से, यानी कि जो जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है, वहां से ये बड़ी घोषणा की है। और कहीं ना कहीं 24 को लेकर ये पूरी तरीके से एक चुनावी जो है पॉलिटिकल शॉट इसे माना जा रहा है।